वसल्लम जैसे साहिब कमाल नबी को भी 21 साल लग गए इस निजाम को तोड़ने में, यहाँ तक कि फतह मक्का हो गया और एक जमाना की मेहनत के बाद शैतान ने काबा में जो बुत रखवाए थे वो रसूलुल्लाह की लाठी से टूट गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि अब शैतान मायूस हो चुका है कि अब कभी दोबारा जजीरा अरब में बुत परस्ती और शिर्क का निजाम राइज कर सके। हुजूर ने कुरानी अहकामात की सिर्फ तबलीग ही नहीं की बल्कि इनको एक रियासत की शक्ल में अमली तौर पर भी राइज करके दिखाया और 23 साल में एक आला और अरफा निजाम कायम किया, जिससे इंसान दोज़ख के रास्ते से बच निकला और शैतान के मुकाबले में एक मुस्तकिल और मतवाजी निजाम कायम हो गया जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं था, क्योंकि अब ना तो कुरान को बदला जा सकता था और ना मोहम्मद की लाजवाल नबूवत को। हाँ, अलबत्ता इंसान इस निजाम खुदा को खुद नजरअंदाज कर दे तो क्या किया जा सकता है, और हुआ भी यही। रसूलुल्लाह और खुलफाए राशिदीन के बाद लोगों ने अहकाम रब्बानी नजरअंदाज करना शुरू कर दिए और शैतानी निजाम धीरे धीरे फिर सर उठाना शुरू कर दिया और आज फिर अपने उरूज पर है। आज दुनिया में 7 अरब से जायद इंसान हैं जिनको अल्लाह ने तख्लीक किया, उसी ने संवारा, उसी ने रिज़्क दिया, नेमतें भी उसी ने बख्शी और लज्जतें भी उसी ने दी, लेकिन फिर भी अल्लाह की अपनी बनाई हुई कायनात में 7 अरब में से महज सिर्फ 1.5 अरब ही मुसलमान हैं और बाकी सब शैतान की राह पर हैं। उस शैतान की राह पर जिसने इस दुनिया में एक ईंट भी नहीं लगाई, जो एक तारे का मालिक भी नहीं, और उसने कुछ भी तख्लीक नहीं किया। फिर इतनी बड़ी तादाद में आखिर खुदा के मुखालिफ लोग क्यों मौजूद हैं? क्योंकि दुनिया में 57 इस्लामी ममालिक हैं और किसी एक में भी निज़ाम मोहम्मद कायम ही नहीं और मुसलमान महज इबादत में मशगूल हैं। इन इबादत से तो कोई मसला नहीं कुफ्र को, बस आप उनकी तर्ज जिंदगी और उनके निज़ाम में जीते रहें और चाहे जितनी मर्जी इबादत करते जाएं, क्योंकि आपकी इबादत देखकर शायद ही कोई मुसलमान हो, लेकिन जैसे ही किसी इस्लामी मुल्क में निज़ाम अल्लाह कायम करने का नारा बुलंद होता है, उसे पहले मीडिया के जरिए जहालत करार दिया जाता है, फिर इनको बज़ोरे बाजू बज़ोरे शमशीर क्रश कर दिया जाता है, क्योंकि शैतान दोबारा अपना निज़ाम बर्बाद होता नहीं देखना चाहता, जिसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बर्बाद कर दिया था। उसे पता है कि मुसलमान शैतानी निज़ाम में जीते हुए चाहे जितनी मर्जी इबादत कर लें, धीरे धीरे इबादत से दूर हो जाएंगे और उनकी नस्ल दीन से ही दूर हो जाएगी। और अक्सर ममालिक में ऐसा हो भी चुका है कि कुफरिया ममालिक में जीने वाले मुसलमान इबादत गुजारों के बच्चे इस्लाम का तमस्खर उड़ाते हैं अब, और ये इसलिए कि इबादत जुज़्वे लाजिम तो है इस्लाम का, मगर पूरा दीन नहीं है। ये जो हम कुरान पाक के ख़त्म पर ख़त्म दिलवाते हैं, अगर कुरान से महज सवाब ही दरकार है तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ लें, आपको पूरे कुरान का सवाब मिल जाएगा। सवाब के लिए पूरा कुरान पढ़ने की मुशक्कत से इसलिए निजात दिलाई गई कि कुरान का प्राइमरी मकसद सवाब नहीं, बल्कि सवाब तो कुरान का बाय प्रोडक्ट यानी सानवी फायदा है। असल मकसद और पूरा दीन तो वो निज़ाम इस्लाम कायम करना है, जिस पर चलकर लोग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जन्नत के रास्ते पर चल निकलें और तबलीगी भाइयों की तरह हर शख्स के पास फर्दन फर्दन जाकर मेहनत न करनी पड़े, क्योंकि अब तो दुनिया वैसे भी मैनुअल तरीकों से निकलकर ऑटोमेटिक तरीकों पर शिफ्ट हो चुकी है। इसलिए इस निज़ाम को कायम करना ही असल दीन की राह पर चलना है, क्योंकि अल्लाह ने रसूलुल्लाह से वादा किया है कि वो इस दीन को एक दिन हर दीन पे गालिब कर देंगे और पूरी दुनिया में न कोई खैमा बचेगा, न कोई घर जिसमें ये दीन दाखिल न होगा। तो खुशकिस्मत वो हैं जो इस निज़ाम की बरतरी और बरसर इक़्तिदार आने के लिए मेहनत करते हैं। जज़ाकल्लाह।